चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में खाद्य संसाधनों में सुधार इस चैप्टर से संबंधित हम 10 ऐसे एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है हर साल। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को देखिएगा। आपके पेपर में हर साल 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 10 ऐसे एमसीक्यू को देखेंगे जो वेरी वेरी यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिएगा। और ये हमारा दूसरा चैनल है। पहले चैनल पर आप हज़ारों की संख्या में सब्सक्राइबर है। इस चैनल को भी एक लाइक और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। पहला प्रश्न जो आपका 11वां प्रश्न है, ये आपका पार्ट 2 है। पहले प्रश्न में हमने 10 प्रश्नों को देखा, दूसरे पार्ट में 10 प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 11वां, फसल चक्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, एक ही फसल बार बार उगाना। ऑप्शन बी, मिट्टी की उर्वरता को बार बार बनाए रखना। ऑप्शन सी, पानी बचाना। ऑप्शन डी, मृदा कटाव रोकना। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना ये जो होता है फसल चक्र का उद्देश्य होता है। कौन सा तरीका जल संरक्षण में मदद करता है? ऑप्शन ए, बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन। ऑप्शन सी, फसल कटाई। और ऑप्शन डी, मृदा अपरदन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वर्षा जल का संचयन करना जो होता है जल संरक्षण में मदद करता है। ठीक है। प्रश्न 13, पशुपालन में कौन सा लाभ होता है? ऑप्शन ए, दूध। ऑप्शन बी, मांस। ऑप्शन सी, ऊन। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, जिस प्रकार का आप पशु पालते हैं, जैसे कुछ लोग दूध के लिए गाय भैंसों को पालते हैं, कुछ मांस के लिए भेड़ नहीं, बकरे और मुर्गियों को पालते हैं, तो कुछ जो होते हैं ऊन के लिए भेड़ियों को पालते हैं, भेड़ ओड़ को पालते हैं। तो इसके लिए ये जानवर से उपयुक्त सभी हमको चीजें मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मछली पालन किस प्रकार की कृषि है? मछली पालना किस प्रकार की कृषि है? ऑप्शन ए, जलीय कृषि। ऑप्शन बी, परंपरागत कृषि। ऑप्शन सी, पशुपालन। ऑप्शन डी, बागानी। तो जलीय कृषि है, यानी मछली पालना एक प्रकार का जलीय कृषि है, जल में किया जाने वाला कृषि है। भारत के किस राज्य में हरित क्रांति मुख्य योगदान दिया है? यानी हरित क्रांति में कौन सा राज्य ज्यादा सफल हुआ, मुख्य रूप से योगदान दिया है? ऑप्शन ए, पंजाब। ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन सी, बिहार। और ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन है पंजाब। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर हरित क्रांति से संबंधित ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहूँगा कि इसको लिख लीजिए कॉपी पेन पर। और पीडीएफ के लिए ना हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओमकार मौर्य बायोलॉजी के, ताकि आपको इसका पीडीएफ भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। 16वां प्रश्न, कीटनाशक का मुख्य उद्देश्य क्या है? कीटों को मारना, फसल की रक्षा करना, पानी देना, मिट्टी कटाई, फसल की रक्षा करना। तो ऑप्शन बी, फसल की रक्षा करना जो है कीटनाशक का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कीटनाशक होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां में लग जाते हैं, जिससे कीड़े उड़े लगते हैं, जिससे फल का पत्तियां सूख जाती है, पेड़ सूख जाते हैं, अनाज खराब होने लगते हैं। तो उससे क्या है, जब कीटनाशक का प्रयोग करते हो तो उससे फसलों की उत्पादन बढ़ती है। ठीक है। हरी खाद का मुख्य लाभ क्या है? यानी सर जो जैविक खाद है इनका मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, कीटनाशक को बनाना। ऑप्शन सी, फसल काटना। और ऑप्शन डी, बीज उगाना। तो मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाना, यानी देखिए दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है, हम जो हमारा वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में 18% का नाइट्रोजन होता है। तो उस नाइट्रोजन का हम सीधा उपयोग नहीं करते, उसके प्रक्रिया द्वारा उसको नाइट्रिफिकेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उसका हम प्रयोग करते हैं, और पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इंसान सबके लिए नाइट्रोजन जरूरत है, उतना ही जरूरत है जितना ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरत है। फसल चक्र किस प्रकार की फसल में शामिल होती है? फसल चक्र में किस प्रकार की फसल शामिल होती है? ऑप्शन है मुख्य फसल। ऑप्शन बी, सहायक फसल। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन सी, कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी, मुख्य फसल और सहायक फसल का दोनों उसमें जो होती है एक तरह से होती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इस तरह की फसल। टिकाऊ कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाज की उपज बढ़ाना, भविष्य के लिए संसाधन बचाना, कीटनाशक प्रयोग करना। और ऑप्शन खेत जलाना। तो भविष्य के लिए संसाधन बचाना, यानी टिकाऊ कृषि का मतलब है भविष्य के लिए जो संसाधन है, जो भूमि है, उसको बचा कर रखना। इस प्रकार से टिकाऊ कृषि किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ी उस भूमि का प्रयोग कर सके। जैविक खेती में कौन सा कीटनाशक प्रयोग होता है? रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग होता है, नीम तेल का प्रयोग होता है, डीजेट का प्रयोग होता है, और पेट्रोल का प्रयोग, यानी डीजल का प्रयोग होता है, पेट्रोल का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नीम और तेल का है। यानी जो जैविक खेती करते हैं उसमें नीम और तेल का प्रयोग करते हैं, हम क्या कीटनाशक बनाते हैं
जो हम पेड़ पौधों को मारते हैं जिससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, ये जैविक कीटनाशक है। जैसे जैविक खाद होता है ना, गोबर वाला खाद, उस प्रकार का ये एक तरह का जैविक कीटनाशक है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।